नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जितेंद्र पॉट गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे फ्लावर प्लांट की जानकारी जिसे देखकर मन खुश हो जाता है। मेरे हिसाब से दोस्तों, ये फ्लावर प्लांट विंटर सीजन की शान है। इसके शानदार रंग बिरंगे फूल देखो तो मन करता है बस देखते ही रहो। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों डहेलिया फ्लावर प्लांट की। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डहेलिया प्लांट की सारी जानकारी। डहेलिया प्लांट को कैसे लगाएं, उसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, डहेलिया प्लांट को कहां रखना है, कितनी सनलाइट चाहिए, कितना पानी डालना है, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कैसे करना है और कितना करना है, स्टेकिंग कैसे की जाए, डहेलिया का फूल सूख जाए तो क्या करना है। मैं आपको बताऊंगा डहेलिया प्लांट की सारी जानकारी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे झटपट सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाइएगा जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डहेलिया प्लांट अच्छी तरह ग्रो करे, उसमें ढेर सारे खूबसूरत फूल खिलें, इसके लिए सबसे ज़रूरी है आप उसे किस तरह की मिट्टी में लगा रहे हैं। तो दोस्तों, डहेलिया फ्लावर प्लांट के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जो उपजाऊ हो, हल्की हो और उसमें पानी रुके नहीं। इसका मतलब है ऐसी मिट्टी जिसमें नमी तो बरकरार रहे लेकिन मिट्टी गीली न रहे। डहेलिया फ्लावर प्लांट के लिए कोर्स सॉइल सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि कोर्स सॉइल में पानी रुकता नहीं है। अगर आपके एरिया में ऐसी मिट्टी नहीं है तो आप इसे घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। चलिए इसका एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ। आप एक पार्ट लीजिएगा गार्डन सॉइल, इसमें एक हिस्सा मिला लीजिए गोबर की खाद यानी कंपोस्ट, एक हिस्सा रेत का डाल लीजिए। रेत यानी बालू आपके पॉटिंग मिक्स को कोर्स सॉइल का इफेक्ट देगा। इससे आपकी सॉइल में वाटर ड्रेनेज आसानी से होने लगेगा, मिट्टी में पानी रुकेगा नहीं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मिला लीजिए, वो है कोकोपीट। तो आप इन चारों चीज़ों को यानी गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, रेत और कोकोपीट को मिला लीजिए। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसमें अपने डहेलिया फ्लावर प्लांट को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, डहेलिया फ्लावर प्लांट के लिए ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो ड्राई होने पर भी टाइट ना हो। तो दोस्तों, आप इस बात का ख्याल रखिएगा। डहेलिया फ्लावर प्लांट की मिट्टी तैयार करने के बाद दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंटेनर का सिलेक्शन। दोस्तों, डहेलिया फ्लावर प्लांट 2 से 3 फीट हाइट का होता है, इसलिए कम से कम 8 से 12 इंच का पॉट लेना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा ऐसा पॉट लीजिए जिसमें पानी की निकासी के लिए अच्छे ड्रेनेज होस हों। अगर कंटेनर में पहले से ड्रेनेज होस नहीं है तो आप प्लांट लगाने से पहले कंटेनर में 3 से 4 होस बना लें। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कंटेनर में पानी रुकने ना पाए, क्योंकि दोस्तों अगर कंटेनर में ड्रेनेज होस नहीं होंगे तो फिर आप चाहे मिट्टी कितनी भी अच्छी इस्तेमाल करें, उसका कोई फ़ायदा प्लांट को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंटेनर में पानी रुका रहेगा और प्लांट की जड़ें सड़ सकती हैं। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसका आपको अपने डहेलिया फ्लावर प्लांट के लिए खास ख्याल रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके डहेलिया प्लांट में ढेर सारे खूबसूरत फूल खिलें तो आप अपने प्लांट को ऐसी जगह पर रखिएगा जहां 7 से 8 घंटे की अच्छी धूप आती हो। दोस्तों, डहेलिया एक ऐसा प्लांट है जो फुल सनलाइट में अच्छी तरह ग्रो करता है। सबसे बड़ी बात, इसमें अच्छे फूल खिलें, इसके लिए प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपने अपने डहेलिया फ्लावर प्लांट को किसी ऐसी जगह पे रखा है जहां प्रॉपर सनलाइट नहीं आती, छाया रहती है,
तो उसमें फूल खिलने में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कलियां तो आएं लेकिन फ्लावर अच्छी तरह ब्लूम ना करें। तो दोस्तों, आप अपने डहेलिया फ्लावर प्लांट को झटपट किसी ऐसी जगह पे रखें जहां अच्छी धूप आती हो, प्रॉपर सनलाइट आती हो। साथियों, चौथी चीज़ जिसका डहेलिया प्लांट के लिए खास ख्याल रखना है वो है वाटरिंग। डहेलिया के प्लांट को संतुलित मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा पानी देने से डहेलिया प्लांट की जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा खराब हो जाता है। डहेलिया के प्लांट को आपने जिस कंटेनर में लगाया है उसमें सॉइल नम रहनी चाहिए। अच्छा ये रहेगा कि आप हफ्ते में 1 या 2 बार डहेलिया प्लांट को अच्छी तरह पानी दें, लेकिन ध्यान रखिएगा पानी पत्तों में ना पड़े, क्योंकि पत्तों में पानी पड़ने से प्लांट में फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। अब बात फर्टिलाइजर यानी खाद की। डहेलिया प्लांट के लिए मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। मिट्टी में अच्छी मात्रा में खाद मिली होनी चाहिए। डहेलिया प्लांट में फ्लावरिंग अच्छी हो, इसके लिए मिट्टी में पोटेशियम और फास्फोरस की अच्छी मात्रा होगी तो अच्छा रहेगा। डहेलिया प्लांट को नाइट्रोजन कम मात्रा में चाहिए, तो हमें ध्यान रखना है कि हम डहेलिया के प्लांट को ऐसी खाद दें जिसमें नाइट्रोजन कम मात्रा में हो। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने डहेलिया प्लांट में गोबर की खाद ज़्यादा न डालें। वैसे जब डहेलिया प्लांट का ब्लूमिंग सीजन चल रहा हो, आपके डहेलिया प्लांट में खूब फूल खिले हों, तब आप 20 से 25 दिन में एक बार 1 से 2 मुट्ठी गोबर की खाद एक कंटेनर में डाल सकते हैं। खाद डालने के बाद गुड़ाई कर दीजिएगा जिससे खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाए। आप चाहें तो एक प्लांट के लिए डीएपी के 10 से 12 दाने एक कंटेनर में डाल सकते हैं। दोस्तों, ऑर्गेनिक तरीके से बने बनाना पील फर्टिलाइजर और ऑरेंज पील फर्टिलाइजर डालने से भी डहेलिया प्लांट में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। केले के छिलके हों या फिर संतरे के छिलके, इन दोनों से फर्टिलाइजर बनाने का तरीका मैंने कुछ दिनों पहले ही शेयर किया था। आप मेरे YouTube चैनल पर पुराने वीडियो देखकर ये खाद बना सकते हैं। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि डहेलिया फ्लावर प्लांट को कीड़ों के अटैक से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, आमतौर से डहेलिया प्लांट में कीड़ों का अटैक कम होता है। किसी भी तरह के कीड़ों के अटैक से बचने के लिए सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप अपने प्लांट को नियमित तौर से चेक करते रहें। आपके प्लांट में कोई कीट या फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, इसका ध्यान रखें। आप अपने डहेलिया प्लांट के पत्तों को बिल्कुल भी गीला ना होने दें। पानी अगर डाल रहे हैं तो जड़ के पास डालें, पत्तियों पर ना डालें। आप कोशिश कीजिएगा कि डहेलिया प्लांट के सबसे नीचे यानी कंटेनर से 12 इंच तक की हाइट के पत्ते तोड़ करके निकाल दें। दोस्तों, अब आपको डहेलिया फ्लावर प्लांट की एक ऐसी प्रोसेस के बारे में बताता हूँ जिसे तब किया जाता है जब आपका प्लांट 10 से 12 इंच का हो। इस प्रोसेस को कहते हैं पिंचिंग। डहेलिया का प्लांट लगा रहे हैं तो पिंचिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। पिंचिंग करने से डहेलिया का प्लांट घना हो जाता है। इसमें कई ब्रांचेज आ जाती हैं, जिससे जब फ्लावरिंग सीजन होता है तो हर ब्रांच में कई ढेर सारे फ्लावर खिलते हैं। लेकिन दोस्तों, पिंचिंग की प्रोसेस का एक खास वक्त होता है। जब आपका डहेलिया प्लांट 10 से 12 इंच का हो जाता है तब इस प्रोसेस को किया जाता है। इसके लिए करना क्या होता है दोस्तों, जब आपका प्लांट 10 से 12 इंच का हो जाए तो उसके सबसे ऊपर के जो 2-3 पत्ते होते हैं उसे पिंच कर लेते हैं, यानी कट कर लिया जाता है। जहाँ से आप इसे पिंच करते हैं वहीं पर कुछ दिनों बाद 2-3 नई ब्रांच यानी स्टेम निकल आती हैं। जब आपका पौधा बड़ा होगा और ब्लूमिंग सीजन आएगा तो हर ब्रांच से कलियां निकलेंगी और उनमें बहुत प्यारे प्यारे फूल खिलेंगे। दोस्तों, अब जो बात आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस डहेलिया फ्लावर प्लांट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टेकिंग।
दोस्तों, डहेलिया का प्लांट हाइट में 3 से 4 फीट तक हो जाता है। क्योंकि इसके फ्लावर बड़े होते हैं, तेज हवा में प्लांट टेढ़ा होने का डर रहता है। इसलिए इस प्लांट को एक सहारे की जरूरत पड़ती है। तो प्लांट को सहारा देने की इस प्रोसेस को ही स्टेकिंग कहते हैं। इसके लिए हम करते क्या हैं, हर गमले में एक प्लांट के साथ बांस की कोई खपच्ची या डंडा हम लगा देते हैं। इस तरह से गमले में इसको लगाने के बाद उसे किसी रस्सी या सुतली की मदद से बांध दिया जाता है हल्के हाथों से। बांस की खपच्ची और प्लांट के मेन स्टेम को इस तरह से बांधा जाता है कि उससे स्टेम को और प्लांट को कोई नुकसान न पहुंचे। दोस्तों, डहेलिया का फूल काफ़ी दिनों तक चल जाता है। डहेलिया का फूल 5 से 6 दिनों तक चलता है। उसके बाद इसके फूल की जो पंखुड़ियां हैं वो मुरझाने लगती हैं और फिर 2-3 दिनों में फूल पूरी तरह सूख जाता है। तो दोस्तों, आपका प्लांट ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहे, उसमें नए नए फूल आते रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि पुराने फूल जो मुरझा गए हैं उन्हें कट कर दिया जाए। दोस्तों, इस प्रोसेस को डेड हेडिंग कहते हैं। ये प्लांट में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। पुराने मुरझाए हुए फूलों को कट करना, इससे प्लांट को एक नई लाइफ मिल जाती है और प्लांट काफ़ी नीट और क्लीन भी दिखता है। मुरझाए हुए फूलों को कट करने से यानी डेड हेडिंग से डहेलिया प्लांट में नई कलियां निकलने लगती हैं और प्लांट काफ़ी अच्छा दिखता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताए 9 ऐसे टिप्स जिनका ख्याल रखकर आप अपने टेरेस गार्डन में डहेलिया फ्लावर प्लांट को अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं और खूब ढेर सारे खूबसूरत रंग बिरंगे फ्लावर खिला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे झटपट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाइएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो, किसी नए प्लांट की ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।